ये हम लोग तो सहयोगी रहेंगे ही इलाके के हिसाब से। आप सभी से मेरा अनुरोध है, इस तरह का प्रयास हम लोग का होते रहना चाहिए। अभी हमारे बीच में जेना जी उपस्थित, मैं ये कहना चाह रहा था, जियाडा झारखंड औद्योगिक विकास प्राधिकार, झारखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, ये एक सरकार का एक टीम है, झारखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। सरकार के द्वारा हमारी जमीन को किसी बाहरी व्यक्ति को कारखाना बनाने के लिए एक जगह देती है, जगह दिखाती है कि निंतारे खाली जगह है, आप यहाँ पर जमीन या अपना किसी तरह का कारखाना बनाने के लिए आपको अनुमति दी जा सकती है। लेकिन रहा सवाल, निवेश करने वाला व्यक्ति तो बाहर से आएगा, जमीन देने वाले हम स्थानीय लोग हैं, और जमीन दिलाने वाला बीच का दलाल हमारा सरकार ही होता है। झारखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी वो चाहता है कि जहां जहां खाली पड़ी जमीन जो दिखाई दे रही है, वैसे जगह में कारखाना हम लगाएं। सरकार ये कभी नहीं जानती है, कभी नहीं देखी है कि जहां पर हुकुन तारे कारखाना बही थी संगतना, वैसे जगह में स्थानीय लोग, कोई गांव के लोग अपना वसिंदा करते, चारागाह है, किसी का पूजा स्थल है, तो कहीं पर कब्रस्तान है, इस तरह की बात उन्होंने कभी ध्यान से नहीं देखा है। तो आज हम यह निर्णय करने के लिए आए हैं। अभी जो वर्तमान समय रे गुट्टू अतू टकुरे गुट्टू कोट सोना बाइका और उली गुट्टू इलाका में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कारखाना बनाने की जो बात चल रही है, किसी भी कीमत में हम उसको सफलीभूत होने का अवसर नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। ओ कतल रे दिक्कू को लो काबू है, काबू है, काबू है। ओ कतल रे दिक्कू को लो काबू है, काबू है, काबू है। ओ कतल रे दिक्कू को लो काबू है, काबू है, काबू है। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुंडा मनकी के अधिकारों का हनन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुंडा मनकी के अधिकारों का हनन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। बीडीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीडीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कर्मचारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कर्मचारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीडीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ओ कतल दिक्कू को लो काबू है, काबू है, काबू है। ओ कतल दिक्कू को लो काबू है, काबू है, काबू है। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। चंदन जी, आई बैठे। चंदन जी जैसे बता रहे थे, जियाडा के द्वारा जो प्रस्तावित योजना है ना, उसको थोड़ा सा क्या माने कितने गांव का योजना बनाई गई, कितना गांव क्षेत्र में? क्या मामला पूरा? अभी वर्तमान समय में व्हाट्सएप के माध्यम से जो जानकारी आम जनों को मिलती आ रही थी, व्हाट्सएप के माध्यम से जो जानकारी मिली है, जियाडा झारखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, झारखंड औद्योगिक विकास प्राधिकार, ये सरकार का एक विंग है, एक टीम है कहना चाहिए, जो बाहर के निवेशकों को जमीन दिलाने का कार्य करती है। इसी के माध्यम से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक उलान प्रमंडल के खूंटपानी अंचल, सदर अंचल और नौमुंडी अंचल में जियाडा के माध्यम से उद्योग लगाने की बात चल रही है। हम लोग वर्तमान चूंकि खूंटपानी अंचल से बिलोंग करते हैं, हम लोग यहाँ का बात करेंगे।
ऊंटपानी अंचल के अंतर्गत बूटू जो अयोध्या पीड़ के अंतर्गत पड़ता है, उस गांव को उन्होंने टारगेट किया है। जियाडा के माध्यम से 144 एकड़ के लगभग जमीन अधिग्रहण करने की बात चल रही है। काकुरा गुट्टू थाना संख्या 12 22.50 डिसमिल जमीन उद्योग हेतु भूमि अधिग्रहण करने की बात चल रही है। थाना नंबर 1 कोल्हान का थाना नंबर 1 बैका गांव में 76.51 डिसमिल जमीन जियाडा के माध्यम से उद्योग लगाने की बात सामने आई है। कोटसुना गांव जो मेरा गांव पड़ता है, थाना संख्या 2 में 22 एकड़ 64 डिसमिल की बात आ रही है। लेकिन सबसे दुखदाई बात है 2011 में भी इसी क्षेत्र में ऊंटपानी अंचल के इसी क्षेत्र में कोटसुना और उलीगुटू क्षेत्र में इंडियन रिजर्व बटालियन 2 का मुख्यालय बनाने का प्रयास किया गया। तब राज्य में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बहुत प्रयास के बाद हमने उसको रोकने का काम किया। इस इलाके को घोषित किया गया था उनके मुताबिक कि यहाँ माओवादी एमसीसी लोगों का एरिया है। यहाँ यदि जिला मुख्यालय बनता है, इंडियन रिजर्व बटालियन का मुखिया बनता है, तो निश्चित रूप से कई जगह को सरंडा एरिया को भी यहाँ से आसानी से हम लोग कवरेज कर सकते हैं। तो जिस जगह को इतना शांति प्रिय जगह है, वैसी जगह को सरकार के द्वारा गैर कानूनी ढंग से असंवैधानिक भाषा हमारे लिए कहती है कि उस इलाका में माओवादी रहते हैं, हमें उनको कंट्रोल करना है। तो ये बड़ा दुखदाई बात है। उसके कुछ दिन बाद ही कोटसुना गांव में 250 एकड़ झारखंड औद्योगिक विकास क्षेत्र पदाधिकारी के हिसाब से 250 एकड़ लेने की बात हुई। लेकिन 2017 में एक सौभाग्य की बात थी कि अंचल कार्यालय से एक निर्धारित समय दी गई थी कि उतना दिन के अंतर्गत आप इसके बारे में अपना मंतव्य दे कि उस जगह को मैं दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, अन्यथा आपकी बातों पर विचार नहीं की जाएगी। तत्काल हम लोगों ने इसका रिपोर्ट अंचल कार्यालय में जमा किया और रुक गया। उसके बाद 500 एकड़ जमीन लोरदा अड़गुंडी कोटसुना बैका के इलाके में 500 एकड़ चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से लेने की बात उठी। बहुत जोरदार तरीके से 2018 में आप सभी का सहयोग से चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स जो इतनी आसानी से हमारे क्षेत्र में औद्योगिक पार्क बनाने की बात जो उन्होंने कल्पना की थी, उसको हमने रोकने का काम। आज तक हम लोग सुने हैं पार्क बोलने से फूल का पार्क हो सकता है, पेड़ पौधा का पार्क हो सकता है। ये नया चिड़िया का नाम हो गया औद्योगिक पार्क। इसका मतलब एक सिरे से औद्योगिक पार्क उनको बनाना था। हम अपने आप औद्योगिक पार्क लगने के बाद वहाँ का वातावरण से, प्रदूषण से स्वतः गांव छोड़। आप अंदाज लगाइए, आपके गांव के समीप में एक कारखाना लगेगी, उसका धुआं कहाँ जाए आपके घर में? उसका साक्षात उदाहरण है झींकपानी अंचल में एक गांव है, नया गांव, यहाँ पर बड़ी सहज से लोग इस स्पंज आयरन के लिए जगह दे। आज की स्थिति क्या है? उस इलाका में आप जाइएगा तो उस घर में का खाना भी नहीं खा पाएंगे, इसलिए कि जब खाना बनती है तो उसका जो रंग है ना, पीला हो जाता है, काला हो जाता है। आदमी का चेहरा काला, बाहर में कपड़ा सुखा के रखे हैं, वो ऑटोमेटिक काला हो गया। तो मेरा कहने का मतलब बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि कारखाना बनेगी तो हमारे लोग काम करेंगे। यहाँ में कितने पढ़े लिखे लोग हैं। हम चाहते हैं कि भाई आप हमारे गांव को गांव ही रहने दीजिए, गांव के हिसाब से विकास का काम कीजिए, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराइए और सारी चीज को अपनाइए। ये जो आज मुद्दा बड़ा संक्षेप में बता दीजिएगा।
जैसे ये तो आप लोग का पूरा योजना है, प्लानिंग है, जो इसको लेके अभी जो आप लोग बैठक कर रहे हैं, बैठक के बाद आगे की प्रक्रिया क्या करेंगे इसका विरोध में? सबसे खुशी की बात है, आज की बैठक के एवज में सबसे पहले हमने जिला प्रशासन को साफ तौर पर अवगत करा दिया था कि इसके एवज में हम NH 75 के सभी पुलिस ग्रुप में बैठ रहे हैं। डीसी महोदय को भी व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया, उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से SDO महोदय को वहां डिप्यूट कर रहा हूं। लेकिन अब तक जितने समय हम लोग यहाँ बैठे हैं, उसके मुताबिक बाहर से या जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी पदाधिकारी का यहाँ उपस्थित बिल्कुल नगण्य दिख रही है। इसका मतलब हम जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं संवैधानिक तरीके से, वो उनके नजर में बिल्कुल गौण है, उसके तरफ से कोई मतलब नहीं है। आज हम यह निर्णय लेना चाहेंगे, आज का ये जो हमारा जो सामूहिक रूप से जो दस्तखत की जा रही है आवेदन पत्र, कल हम लोग अंचल अधिकारी को पहला देंगे। अंचल अधिकारी के अलावे उपायुक्त महोदय को, अनुमंडल पदाधिकारी को, सदर चाईबासा को, इसके बाद अंचल अधिकारी को, है कि नहीं, उनको देने के बाद हम एक निर्धारित समय देंगे। उतना दिन के अंतर्गत यदि आप किसी तरह का कार्रवाई नहीं करते हैं, जियाडा के माध्यम से हमें ये जो प्रयास जो चल रही है अधिग्रहण करने को नहीं रोकेंगे, तो निश्चित रूप से हम दोबारा ये निर्णय लेने को मजबूर होंगे कि हम यहाँ पर पुनः आपको आपके खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ, जियाडा के माध्यम से जो इस तरह के जो काम चल रही है उसके खिलाफ हम आगे विस्तार से हम लोग, या तो कहने का मतलब कि हम लोग विरोध प्रदर्शन लेकिन करेंगे, वहीं पर करेंगे। इसलिए हम आपको चाईबासा जाने की हमें जरूरत नहीं है, जगदलपुर जाने की जरूरत नहीं, हेमंत सोरेन के पास रांची जाने की जरूरत नहीं है। हम तो NH 75 में खड़े हैं। हम चाहेंगे तो 1 मिनट में NH जाम, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे, सरकार को बाधित नहीं करना चाहेंगे, ये हम वादा करते हैं। इसी के साथ सभी को पुनः जोहार। तो एक पूरा है, पूरा सेट है।